हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़े हेल्थ केयर फैसिलिटी के फेलियर के बारे में। हम ओवर द टाइम अगर इस पर्टिकुलर चीज़ की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो बार बार बात करते आ रहे हैं कि कैसे एचआईवी एड्स जो है उस पर कितना कॉम्प्रिहेंसिवली एंड इवन इंट्रिकेटली यानी कि एक एक डिटेल को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। लेकिन उसी बीच ये न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल डॉक्टर्स नेग्लिजेंस की वजह से एचआईवी आउटब्रेक एक काफी ज्यादा जाने माने हॉस्पिटल में देखने को मिला। अब ये जो पूरी सिचुएशन है इस पे बेसिकली लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं थी, या जो दूसरी जगहों से लोग आए थे, पेशेंट्स आए थे, वो ऑलरेडी कैरियर थे डिजीज के। ये मात्र एक ऐसा इंसिडेंस है जो कि बाई चांस हो गया है कि करीब 30 लोग जो है वो एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। वो कुछ भी कह लें, लेकिन इस पे हम अपने ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं, क्योंकि अगर अब देखें कि एक सिस्टम के बारे में जब बात हो रही है तो ये मात्र कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इतने सारे लोग अचानक से पॉजिटिव हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो पाकिस्तान का है, तो इसी सिचुएशन को डिकोड करेंगे हम आज के इस सेशन में और समझेंगे कि कैसे ये जो पूरी सिचुएशन थी वो प्रोसीड हुई, कैसे ये जो पूरी टाइमलाइन जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैसे फर्दर ऑन द गो हुई पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, एंड इसके साथ साथ क्या ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं जो उस कंट्री में देखने को मिल सकते हैं, एंड कैसे ग्लोबली जो इमेज है वो पाकिस्तान की टार्निश हुई है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम जहां पे बेसिकली ये एक्टिविटी हुई है, जहां पे ये जो रिपोर्ट किए गए हैं इंसिडेंट्स वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हॉस्पिटल था उसका नाम था निश्तर हॉस्पिटल, जो कि पाकिस्तान का काफी जाना माना हॉस्पिटल है, जहां पे देखा गया कि एचआईवी एड्स जो है उसके आउटब्रेक की वजह से एक काफी ज्यादा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस और एक काफी ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। अब अगर बैकग्राउंड के बारे में समझे कि ये पूरी सिचुएशन क्या है तो सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। अगर हम इंसिडेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली ऐसा हुआ कि करीब 30 जो पेशेंट्स थे वो हमारे इस हॉस्पिटल में भर्ती थे और इनका किडनी का इलाज चल रहा था। इनका जो किडनी का डैमेज लेवल था वो इतना सीवियर था कि दे वर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन डायलिसिस। अब डायलिसिस के चलते ही इसी बीच में रिपोर्ट किया गया कि एक जो इंसान था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस थे वो रन किए गए, तब देखा गया कि ये जो पर्सन था जिसकी डेथ हुई वो बेसिकली एचआईवी पॉजिटिव था। इस पर्टिकुलर पर्सन के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद करीब जितने भी अदर लोग थे जो डायलिसिस पे थे, जो किडनी पेशेंट्स थे, उनका भी टेस्ट किया गया और देखा गया कि उनमें से भी 30 जो लोग थे वो एचआईवी पॉजिटिव थे, जिसके चलते ये काफी ज्यादा एक आपातकालीन परिस्थिति में तब्दील हो गया और एक बॉडी जो थी जो इस पूरे सिचुएशन को प्रोब और स्टडी करने के लिए थी वो गठित की गई, वो बनाई गई। एंड उसमें बेसिकली पाया गया कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस निकल के आई उसमें बेसिकली पाया गया कि जितने भी किडनी डायलिसिस से रिलेटेड पेशेंट्स थे उन सब में एचआईवी एड्स जो था वो पॉजिटिव था। अब ये मैटर ऑफ चांस था या ये जो सिस्टम ऑपरेटिव प्रोसीजरिंग होती है उसका फेलियर था, वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जानेंगे। दूसरी चीज जो थी वो थी इम्पैक्ट। तो इस पूरे सिचुएशन का इम्पैक्ट अगर हम नोटिस करें तो ग्लोबली ये जो है वो इमेज काफी टार्निशिंग फैक्टर की तरीके से देखी जा रही है कि ग्लोबली इस पूरी सिचुएशन को कंडेम किया जा रहा है कि कैसे इतने ज्यादा नेग्लिजेंट हो गए इतनी बड़ी बीमारी के प्रति, जिसके लिए ग्लोबल कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जिससे एड्स जो है वो एक तरीके से डिस्कार्ड हो जाए, एक तरीके से डिसकंटिन्यू हो जाए और फर्दर स्प्रेड ना हो। एंड उसी बीच एक इतने सारे इकट्ठे केसेस का रिपोर्ट होना काफी ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में तब्दील हो जाता है। तो ये था इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो। एंड देन फिर आते हैं इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिलेट करता है एक्यूजेशंस को। तो अलग अलग पार्टीज जो हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रही हैं, जिसमें जो बेसिक आइडेंटिफाइड एक्यूजेशन या एलिगेशन है वो ये है कि जो डॉक्टर्स थे या जो जितने भी प्रोसीजर के बीच में उपलब्ध स्टाफ होता है जो फैसिलिटेट करता है पूरी डायलिसिस के प्रोसेस को, ये उनके नेग्लिजेंस का काम है। क्योंकि अगर हम एचआईवी एड्स के इन पर्टिकुलर फैलने की बात करें तो वो बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जब डायलिसिस हो रहा हो तब जो इक्विपमेंट्स थे, से जो सिरिंजेस थे, जो कंटेनर्स थे, उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं किया गया, जिसके चलते ये जो एचआईवी एड्स का या फिर एड्स का ये जो वायरस था वो
स्प्रेड हुआ एंड उसी के चलते बेसिकली ये देखा गया कि जितने किडनी डायलिसिस से रिलेटेड पेशेंट्स थे सिर्फ वही इम्पैक्टेड थे, जिसके चलते ये जो एक्यूजेशंस हैं, ये जो एलिगेशंस हैं, उनको एक कॉन्क्रीट बेस भी मिल रहा है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स के अलावा कोई और पेशेंट्स रिपोर्टेडली पॉजिटिव नहीं है एंड हेंस दिस बिकम्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जो है उसका फेलियर, जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही एंड एथिक्स और गवर्नेंस की तो क्या ही बात करें इस पूरी सिचुएशन में। लेकिन अगर हमको कभी भी जो है वो इन सारी सिचुएशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर फेलियर से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन कोट करनी हो तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। एंड हेंस वी आर डिस्कसिंग इट हियर सो दैट आप अवेयर रहें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ऑल्सो पाकिस्तान के जितने भी केस हैं वो इसलिए भी कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो अगर चाइना से वायरस आ सकता है हमारी कंट्री में तो पाकिस्तान इज वेरी कंपैरेटिवली नियर, तो अगेन हमें जो है वो अपनी कंट्री में भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेके चलना चाहिए, चालू कर देना चाहिए, क्योंकि स्प्रेड जो है वो कैसे भी हो सकता है, हम एक्चुअल में कंफर्म नहीं कर सकते कि व्हाट कैन बी अ प्रिवेंटिव मेजर एंड व्हाट कैन नॉट बी द सेम। तो इसीलिए भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये जो सिचुएशन है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल तो पूरा है अगर ऐसा ही नेग्लिजेंस जो है वो बरकरार रहा तो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स में ये जो एलिगेशंस जिसका बेसिस बनाया जा रहा है और ये जो प्रोब कमेटी बैठी थी उनकी फाइंडिंग्स में क्या मिला। तो बेसिकली जो सिस्टमैटिक ऑपरेटिव प्रोसीजर्स थे जो कि बेसिकली कब होते हैं, जो कि होते हैं पोस्ट ऑपरेशन और जो कि होते हैं प्री ऑपरेशन, तो ये वाले जो अपने प्रोसीजर्स थे वो प्रॉपरली नहीं किए गए। इन प्रोसीजर्स में बेसिकली जो पेशेंट होता है उसके प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट जो मेजर्स होते हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं, जिसमें वाइटल्स लिए जाते हैं, कई सारे इंजेक्शंस जो होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे एनीस्थीसिया वगैरह। तो इस पूरी सिचुएशन में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा जो वायलेशंस हैं वो देखने को मिले, क्योंकि यहीं पर जो थी वो नेग्लिजेंस ऑन द वेरी फर्स्ट लेवल देखने को प्राप्त होती है। और एक और जो चीज़ फाइंडिंग्स में मिली, इन्वेस्टिगेशन में मिली, वो थी मेडिकल रिकॉर्ड्स की नेग्लिजेंस। तो ये जितने भी केस थे उनका जब पास्ट रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश की जो प्रोब कमेटी थी उसने, तो उन्होंने पाया कि किसी भी पेशेंट का जो है वो पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है, जिसके चलते जितने भी डॉक्टर्स थे वहाँ पे उनको पता ही नहीं था कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस हॉस्पिटल में उसका कैरियर जो था वो कोई आउटसाइडर था, यानी कोई ऐसा पेशेंट था जो बाहर से आया था, या फिर कोई ऐसा पेशेंट था जो हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में ऑलरेडी था। एंड हेंस इन दोनों रीजंस को एक बहुत बड़ा बेसिस बनाया जा रहा है जिससे ये जो प्रॉब्लम थी वो एज सच अकर हुई। अब इस पूरी प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन इन स्पेसिफिक कंट्री पे क्या आ रहा है, तो अगर हम कंट्री स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली हम देख पाएंगे कि जो मेडिकल हमारे ऑपरेटिव सिस्टम्स हैं, जो हमारे मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, उसमें बेसिकली लोगों को एक तरीके से जो ट्रस्ट की भावना है वो मिसिंग दिखी, क्योंकि कोई इतने बड़े लेवल पे इतने सारे केसेस डायरेक्टली पॉजिटिव हो रहे हैं तो एक तरीके से जो मिसट्रस्ट की भावना है वो आ ही जाती है। साथ ही साथ इस पूरी सिचुएशन में अगर हम और नोटिस करें कि और क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, तो हम बेसिकली ये भी नोटिस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी अकाउंटेबल नहीं थी, जिसके चलते अगेन एक जो डिस्ट्रेस था वहाँ के लोगों में वो भी बढ़ता देखने को मिला। देन अगेन एक जो पब्लिक सेफ्टी मेजर्स हैं उन पे भी काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी देखने को मिला। एंड इवन जो वहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस पूरी सिचुएशन से इम्पैक्टेड हैं, जिसके चलते अगर हम नोटिस करें तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस तो कुछ नहीं है, मेजर जो चीज़ें हैं वो रन करती हैं क्रिटिसिज्म के अराउंड ही। फिर हम चाहे बात करें अकाउंटेबिलिटी की या हम बात करें नेग्लिजेंस की, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड इस पूरी केस में, इस पूरी सिचुएशन में एज सच रन कर रही हैं, जिसके चलते ये जो पूरी सिचुएशन है वो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू टॉक अबाउट वर्क एथिक्स, टू टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू
our infrastructure, be it healthcare infrastructure, be it some other infrastructure, इस पूरे केस को अगर पढ़ें तो वो बेसिकली पर्टेन करता है हेल्थ केयर को। तो इसीलिए आज हम ये जो पूरी सिचुएशन है वो यहाँ पर डिकोड की। अब इस सेशन को अंत करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ, जिसमें जो अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप एग्जाम है दोबारा से कंडक्ट किया जा रहा है 24 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो जितने भी लोगों ने पहले मिस कर दिया था उनके लिए फिर से एक सुनहरा अवसर आया है और वो जीत सकते हैं 90% तक की स्कॉलरशिप और काफी सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। करना आपने कुछ नहीं है, बस जो ये लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करना है और खुद को एनरोल करना है और किसी भी एक शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन देना है। इससे आपको प्राप्त हो जाएंगे मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड अगर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बेसिकली यूज कर सकते हैं मेरा कोड जिसका नाम है NST Live। इस कोड को यूज करते ही आपको काफी ज्यादा हेवी डिस्काउंट मिलेगा एंड आप जो है वो अपनी प्रेपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई रियली होप कि ये जो पूरा सेशन था वो आपके लिए यूजफुल रहा हो एंड आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आया हो इस पूरी सिचुएशन को जानने में। अगर ऐसा था तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू लाइक, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE. With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so much for watching.